कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जो हमें पूरी तरह से तोड़कर रख देता है। सब कुछ हमारे विरुद्ध चलता है, लोग बदल जाते हैं और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमने सब कुछ करके देख लिया होता है, लेकिन हमारे हाथ सिर पर निराशा लगती है। लेकिन दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में भगवद गीता कहती है कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। पर यह परीक्षा किताबों वाली नहीं होती। यह परीक्षा होती है मन, विश्वास और कर्म की। भागवत गीता कहती है, जो मनुष्य हर सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी होता है। यानी जब दुनिया तुम्हें हिला दे और तुम फिर भी स्थिर रहो, वहीं से ईश्वर की परीक्षा शुरू होती है। ईश्वर हमारी परीक्षा अलग अलग परिस्थितियों के जरिए लेते हैं। कभी अचानक सब कुछ छिन जाता है, तो कभी हम जिन पर भरोसा करते हैं वही दूर हो जाते हैं, तो वहीं कभी मेहनत करने के बाद भी हमें परिणाम नहीं मिलता। ऐसा इसलिए नहीं कि ईश्वर हमें सजा दे रहे हैं, बल्कि इसलिए होता है कि वे देखना चाहते हैं कि क्या हम परिस्थितियों से बड़े हैं या परिस्थिति हमसे बड़ी है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा था, उसके सामने अपने ही गुरु, बंधु और मित्र थे। वह युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका मन मोह में बंधा हुआ था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ, उठो और अपना धर्म निभाओ। यह वही क्षण था जब ईश्वर अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। वे देख रहे थे कि क्या अर्जुन मोह में फंसकर धर्म छोड़ देगा या सत्य के मार्ग पर टिकेगा। जीवन में जब हमें किसी रिश्ते, लाभ या इच्छा के बीच धर्म को चुनना पड़ता है, वही हमारी परीक्षा होती है। ईश्वर यह नहीं देखते हैं कि हम जीतते हैं या हारते हैं, बल्कि वो तो यह देखते हैं कि क्या हम सत्य पर टिके रहते हैं या नहीं। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है कि तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम नहीं मिलता। यही वो क्षण होता है जब ईश्वर पूछते हैं कि क्या तुम केवल फल के लिए कर्म कर रहे थे या मेरे भरोसे पर कर्म कर रहे थे। ईश्वर हमारी परीक्षा कभी कभी ऐसे लेते हैं कि हमें हमारे मुताबिक फल नहीं मिलता, ताकि हम सीख सके कि असली शांति परिणाम में नहीं बल्कि निष्काम कर्म में होती है। जब जिंदगी अंधेरे में गिर जाती है और कोई रास्ता नहीं दिखता, तो वहीं से विश्वास की परीक्षा शुरू होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे स्मरण करते हुए अपना कर्म करो, यानी चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, ईश्वर को याद रखो और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जब मनुष्य का भरोसा टूटता है, तब ईश्वर का भरोसा उसे संभालता है। ईश्वर की अंतिम परीक्षा होती है समर्पण की। जब इंसान सब कुछ होकर भी कहे, हे प्रभु, जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा आपकी इच्छा से होगा, यानी सच्चा समर्पण है जब इंसान अपने अहंकार, भय और संदेह को छोड़कर पूरी तरह से ईश्वर पर विश्वास रखता है। वहीं से उसकी परीक्षा समाप्त होना शुरू हो जाता है। भागवत गीता हमें यही सिखाती है कि जब अंधेरा बढ़ जाए तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अंधेरा कभी अपने आप नहीं आता। वो सिर्फ इस बात का संकेत होता है कि अब तुम्हारे भीतर का प्रकाश जगने वाला है। ईश्वर की परीक्षा में जो हार नहीं मानता, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। जिसे तुम आज मुश्किल समझ रहे हो, वही कल तुम्हारी कहानी बन जाएगी। हर इंसान के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है, जहाँ उसे अपने डर, मोह और संदेह से लड़ना पड़ता है। ईश्वर उसी मैदान में खड़े होकर कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर यह आवाज तब सुनाई देती है जब मन शांत होता है, जब हम शिकायत करना छोड़कर श्रद्धा से सुनना शुरू कर देते हैं। तो अगली बार जब जीवन तुम्हारी परीक्षा ले, जब सब कुछ बिखरता नजर आए, जब तुम्हें कोई नहीं समझे, जब मेहनत का फल न मिले,
तो मुस्कुराना, क्योंकि वो कोई सजा नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर की परीक्षा है। तुम्हें तैयार किया जा रहा है किसी बड़ी मंजिल, किसी ऊंचे सत्य के लिए और किसी महान लक्ष्य के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।